हेलो, गुड इवनिंग। और इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो मॉर्निंग में टाइम नहीं हुआ और मुझे करना है फ्रिज अपना क्लीन, क्योंकि फ्रिज मेरा क्लीन करने के लिए हो रखा है। तो वही था, मैं चलो फ्रिज क्लीन कर लेते हैं। मॉर्निंग में तो टाइम नहीं हो पाता है, मॉर्निंग में बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन इवनिंग में टाइम हो जाता है। तो इवनिंग में आप कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा काम टाइम निकाल के तो मुझे करना है अपना फ्रिज क्लीन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्लीन करना। और ज़रूरी भी होता है, प्लस ये क्या था कि मतलब अभी फ्रिज में सामान कम है, जैसे होता है जिस टाइम पे सब्जियां ख़त्म होने को होती हैं या फल फ्रूट कम होते हैं, तो वही बात हो जाती है। तो वैसे मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि जब आपके फ्रिज में सामान कम हो तो आप फ्रिज की क्लीनिंग करें। खैर नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल तो क्लीन करते रहते हैं, खैर नॉर्मल तो होता ही है क्लीन, लेकिन मुझे आज अच्छे से थोड़ा डीप क्लीनिंग फ्रिज की करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं हुई है। तो मैं कर लूँगी अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, जो कि मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो सबसे पहले मैंने पूरा फ्रिज खाली कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा फ्रिज कितना गंदा हो रहा है, और ये देखिए रबड़ कितनी गंदी हो रही है। तो फ़िलहाल में तो खैर मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो रखा है, देखिए। और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर दूर से दिखाती तो बिल्कुल क्लीन दिखता, इतनी गंदगी नहीं दिखती। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी फ्रिज के जो भी बर्तन होते हैं, जो भी बकेट हैं, सारी मैं निकाल रही हूँ। तो इनको निकाल के मैं अलग धोने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन फ्रिज के निकाल लिए। तो फ्रिज के मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, लेकिन फ्रीजर वाला पोर्शन अभी मैंने नहीं खोला है, तो वो भी मैं अभी खोलूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको साइड साइड में कितनी गंदगी हो रही है। और अभी पहले जितना भी थोड़ा बहुत जो गीला है, पहले मैं उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के लिए मैंने विनेगर सिरका ले लिया है। और अगर वैसे तो खैर बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा नहीं है कि मतलब आप कह सकते हैं इतनी जो गंदगी है वो ऐसी जमी हुई नहीं है कि जो ना निकले। लेकिन अगर आपका फ्रिज में ज़्यादा ही गंदगी है जो साफ़ नहीं हो रही है, तो आप विनेगर प्लस जो वो होता है ना सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे चाहे कितनी भी आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं कितनी भी ज़्यादा जमी से जमी गंदगी हो, वो भी साफ़ हो जाएगी। और प्लस मैंने टिश्यू पेपर से भी साफ़ कर लिया, और फिर मैंने दोबारा से कपड़े से कर लिया था। तो मैंने विनेगर ले लिया था, जो खाने वाला सिरका होता है ना, वो यूज़ कर लिया था। उससे बहुत ईज़िली मेरा फ्रिज साफ़ हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी। हाँ, मतलब जो दिख रही थी, लेकिन आप कह सकते हैं ऐसी जमी वाली नहीं थी। और यहाँ पे जो मैंने ले लिया एक ब्रश, और ब्रश को भी मैंने हल्का-सा विनेगर में डिप कर लिया था, और इसके साइड-साइड में मैं ईज़िली मार लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी पीलापन यहाँ पे नहीं है। लेकिन वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर ज़्यादा आपके फ्रिज में पीलापन है, तो आप सोडा प्लस नींबू ले सकते हैं, तो उससे बहुत ईज़िली क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा था नहीं, तो फिर बस उसके बाद मैंने उसको फिर ये पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था, और फिर मैं यहाँ पे सूखे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। अगर ज़्यादा जमी हुई है गंदगी, तो आप सोडा प्लस नींबू ले सकते हैं। और अगर हल्की-फुल्की गंदगी है, तो आप विनेगर से करेंगे तो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाएगा। और प्लस उसके बाद यहाँ पे जो मोटी-मोटी गंदगी थी, वो पहले मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसी को रगड़ूँगी तो फिर यही पीला-पीला पूरे में फैल जाएगा यहाँ पे, और वही कह सकते हैं आप सफाई करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होएगी। लेकिन फिर ऐसे करके पहले मैंने जो मोटी गंदगी थी वो साफ़ कर ली थी। फिर मैंने थोड़ा-सा कपड़े में विनेगर लेके मार लिया था, और उसके बाद फिर मैंने सूखा कपड़ा मार लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैं फ्रिज कितना अच्छा से चमक गया है। तो बस अभी ये मैंने फ़िलहाल एक पोर्शन साफ़ किया है, उसके बाद जो डोर वाला साइड होता है, उस साइड में क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए जो फ्रिज की रबर होती है, इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। नॉर्मली आप लोगों के पास भी, सबके पास ही फ्रिज है, तो आप लोगों को भी पता होगा। और इसे साफ़ करना थोड़ा वो होता है, मतलब इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे ब्रश से साफ़ कर लें। तो मैंने ब्रश को विनेगर में डिप कर लिया था, बहुत ईज़िली रबर भी साफ़ हो गई थी। प्लस उसके बाद जो डोर साइड है, यहाँ के भी मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे, और यहाँ पे भी मैंने ब्रश से किया था। जो साइड-साइड में ना, पहले मैंने ब्रश को विनेगर में डिप करके साइड-साइड में मार लिया था, और उसके बाद फिर मैंने पहले गीला कपड़ा, और उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया था। इससे स्टेप बाय स्टेप क्लीन करने से बहुत ईज़िली क्लीन हो जा रहा था, और अच्छा मेरा फ्रिज भी चमक जा रहा था। पहले मैं विनेगर यूज़ कर रही थी, फिर गीला कपड़ा, और प्लस फिर सूखा कपड़ा। उसके बाद ये है फ्रीज़र वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने ना ये जूस गिरा रखा है, और यहाँ पे भी थोड़ा गंदा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गंदा है, थोड़ा गंदा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं ब्रश को विनेगर में डिप कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने साइड साइड में मार लिया था,
और बहुत ईज़िली साफ़ हो जा रहा था, बहुत ही ईज़िली, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि साफ़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ और आज मुझे थोड़ा फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वही डीप क्लीनिंग मैंने फ्रिज की है। वैसे तो ख़ैर हम नॉर्मली हफ़्ते-हफ़्ते में नॉर्मली फ्रिज में कपड़ा मारते रहते हैं और मारना भी चाहिए, लेकिन आज मैंने बहुत मतलब डीप क्लीनिंग की है और यहाँ पे साइड में भी मैंने ब्रश मार लिया। जो फ्रीज़र का ये वाला पोर्शन होता है, इसे भी आप ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कपड़े से करेंगे तो ऊपर ही ऊपर साफ़ होगा, वो अंदर से अच्छे से क्लीन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसको भी ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया था और यहाँ पे भी देखिए ये पूरा अच्छे से हो चुका है क्लीन। और फ्रीज़र भी प्लस फ्रीज़र वाला पोर्शन प्लस फ्रिज वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन मेरे अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है बाहर की। तो फ्रिज के बाहर जब जितने आप मतलब जब भी हम लोग फ्रिज खोलते हैं ना, तो हाथ के दाग पड़ ही जाते हैं। हम चाहे कितना भी चाहें, ऐसा नहीं है कि हम लोग साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन कितना भी चाहें लेकिन दाग हो ही जाते हैं। तो बस अगर आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास कॉलिन है तो आप कॉलिन यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा चमक जाता है। उसके बाद फिर फ्रिज अच्छे से क्लीन करने के बाद जो फ्रिज के बर्तन थे और बकेट थी, जो भी बर्तन थे वो सब मैं यहाँ पे अच्छे से स्कॉच से प्लस आपके पास जो भी डिशवॉशर हो आप उससे क्लीन कर सकते हैं। तो इन्हें भी मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो बर्तन बहुत ज़्यादा थे, तो मैं थोड़े-थोड़े करके यहाँ पे लाती जा रही थी और क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि जगह कम थी और बर्तन हो जाते हैं, जैसे फ्रिज के बड़े-बड़े बर्तन होते हैं। तो बस इसीलिए और पहले मैंने इनको अच्छे से क्लीन और बहुत मतलब नॉर्मली बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम हुई हो इन्हें धोने में, क्योंकि बिल्कुल साफ़ थे। तो बस फटाफट से मैंने इनको भी अच्छे से चमका लिया है। तो पहले मैं इनको पानी से धो लूँगी और उसके बाद मैं इनको सूखे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। हाँ, अगर मैंने मॉर्निंग में धोए होते प्लस धूप होती तो मैंने ज़रूर थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखती, लेकिन इवनिंग का टाइम था और प्लस इस टाइम बाहर हो रही थी बारिश, तो कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर धूप है तो आप थोड़ी देर धूप भी ज़रूर दिखाइए, धूप में ज़रूर रखिए, क्योंकि अच्छा होता है। लेकिन धूप नहीं थी तो इसलिए मैंने पहले इनको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लिया था, बहुत अच्छे से। कॉटन कॉटन तो नहीं कह सकती मैं खैर कि कॉटन का कपड़ा है, लेकिन मेरे पास जो ये किचन का कपड़ा है, अच्छा मतलब ईज़िली इससे अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन, जो फ्रिज के बर्तन होते हैं, उन्हें अच्छे से फ्रिज में सेट कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज भी मेरा साफ़ हो चुका है, बर्तन भी मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं। तो ये देखिए मेरा फ्रिज कितना चमचमा गया है और डीप क्लीनिंग मेरे फ्रिज की हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और जब कोई चीज़ क्लीन हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी शेयरिंग। आप लोग कैसी लगी